अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम देखेंगे कि आप किसी भी फ़ाइल को, चाहे वो MS वर्ड की है, एक्सेल की है या पावर पॉइंट की है, आप उसको PDF में कैसे कन्वर्ट करवाएंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के। आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाना पड़े और फिर उसके ज़रिए PDF में कन्वर्ट करवाना पड़े। तो हम इसी MS वर्ड के ज़रिए, इसी पावर पॉइंट के ज़रिए, इसी एक्सेल के ज़रिए ही PDF में कैसे कन्वर्ट कराएँगे, उसके हम दो तरीके देखेंगे। बाज़ कंप्यूटर्स में ऐसा होता है कि जो पहला वाला तरीका है वो अप्लाई नहीं होता या उसे PDF में कन्वर्ट नहीं होती, बाज़ में हो जाती है। सो मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। उसमें आपने देखना है कि आपके पास कौन सा तरीका जो है वो चला है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी वो वाली फ़ाइल जो आपने PDF में कन्वर्ट करवानी है उसे खोल लें। जैसा कि मेरे सामने ये मेरी फ़ाइल जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट, इस पर लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव लिखा हुआ है। इस फ़ाइल को मैंने PDF में कन्वर्ट करवाना है, तो इसको पहले ओपन करें। ये पहला तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसका पहला तरीका ये है कि आपने सबसे पहले किस पे क्लिक कर रहे हैं, फ़ाइल पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे आपने किस पे क्लिक कर रहे हैं, सेव एज़ पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले डेस्टिनेशन आपने देखनी है, आपने किस जगह पे फाइंड करवाना है। वैसे तो मैंने डेस्कटॉप पे ही अगर सेव करवाना है तो डेस्कटॉप मेरे सामने है, मैं इस पर क्लिक कर लूँ। उसके अलावा आप चाहते हैं आपको अलग जगह जो यहाँ पे मौजूद नहीं है उस फोल्डर में आपने सेव करवाना है, उसके लिए आप ब्राउज़ पे ये क्लिक करेंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी जगह पर आपने सेव करवाना हो। तो मैंने चूँकि ये डेस्कटॉप पे ही सेव करवाना है तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपने फ़ाइल नेम देना है, ठीक है। ये फ़ाइल नेम ऑलरेडी जो दिया हुआ है, मैं इसके अंदर जस्ट क्या कर लेता हूँ, केमिस्ट्री, ठीक हो गया। अब यहाँ पे नीचे ये बेसिकली आपके पास क्या दी जाती है, फ़ाइल टाइप, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक किया, ड्रॉप डाउन मेन्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट फ़ाइल टाइप्स मौजूद हैं। तो आपने इसे किस में कन्वर्ट कर रहा था, PDF में, तो आपने इसको PDF पे क्लिक कर दिया। PDF पे जब क्लिक कर दिया आपने क्या किया, सेव पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये वाली फ़ाइल ये कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पहला तरीका है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। उसके लिए फिर आपने क्या कर रहा है, आपने दूसरे तरीके पे चलना है। अब दूसरे तरीके के लिए फिर आपने क्या कर रहे हैं, फ़ाइल पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ प्रिंट पे आपने क्लिक कर रहे हैं। यहाँ से आपने यहाँ पे जो आपको प्रिंटर्स बताए गए हैं यहाँ पे आपने क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे आपने देखना है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, ये यहाँ पे आपने क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे फिर आपने दोबारा इसके प्रिंट पे क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो उसने आपको दे दी कि किस जगह पे आपने जो प्रिंट इसका PDF में कन्वर्ट होकर प्रिंट होगा वो किस जगह पे आपने इसको सेव करवाना है। तो मैं चूँकि ये डेस्कटॉप पे सेव करवाना चाह रहा हूँ, मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, यहाँ पे फ़ाइल का नेम दिया केमिस्ट्री, यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। ये आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, ये आपकी प्रोग्रेस कंप्लीट हो गई। इसको आप मिनिमाइज़ कर दें। ये देखिए, ये आपकी केमिस्ट्री आ गई PDF में कन्वर्टेड फाइल। ये आप देख सकते हैं कि वो जो मेरी फ़ाइल वर्ड में फ़ाइल थी वो PDF में कन्वर्ट हो गई। तो ज़्यादातर कंप्यूटर्स पे आपका जो पहला तरीका ही है जो सेव एज़ के ज़रिए आप PDF में कन्वर्ट करवाते हैं, फ़ाइल टाइप उसकी जो फ़ाइल टाइप है वो चेंज करवा के जब आप PDF में कन्वर्ट करते हैं तो तब भी हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ कंप्यूटर्स के अंदर नहीं होती है। मेरे कंप्यूटर में लाइक ये नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा तो फिर वो जो मेरा पहला तरीका है ये उसी पे ही PDF में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इन दोनों तरीक़ों में से कोई एक तरीका ज़रूर आपके कंप्यूटर पे काम करेगा। अगर आप इन दोनों तरीक़ों में से कोई एक तरीका काम आपका कर जाएगा तो फिर आपको एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़ी आसानी से ही अपनी चीज़ों को, अपनी फ़ाइल्स को PDF में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये जो तरीक़ाकार है, जो प्रोसीजर है, ये पावर पॉइंट के लिए भी वैसा ही सेम है, एक्सेल के लिए भी। यानी कोई भी फ़ाइल जो है उसको आपने PDF में कन्वर्ट करवाना हो तो आप उसकी टाइप को चेंज कर लें या फिर उसे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF कर लें तो वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी की कोई कन्फ्यूजन रहती है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। शुक्रिया।